Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to voter enthusiasm. So first point is Assam and Puducherry recorded historic voter turnout while Kerala also witnessed near recorded participation reflecting strong democratic engagement. तो असम एंड पुडुचेरी ने रिकॉर्ड किया है हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट. सो वोटर टर्नआउट मीन्स होता है, रिफ़र करता है परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर जो एक्चुअली कास्ट करते हैं दियर वोट इन एन इलेक्शन. और केरला ने विटनेस किया है नियर रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन मतलब हाईएस्ट, जो रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट ऑफ पीपल विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन वोट. Second point, high voter turnout is a positive indicator of democratic health, showing trust of citizens in electoral processes and governance. जो हाई वोटर टर्नआउट एक पॉजिटिव इंडिकेटर है फॉर डेमोक्रेटिक हेल्थ, जो शो करता है एक ट्रस्ट जो सिटीज़न का है इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड गवर्नेंस. Third point, the spatial intensive revision which is of electoral roll removed duplicate, deceased and ineligible voters, improving electoral integrity and boosting turnout. जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसने क्या किया है, डुप्लीकेट इलेक्टोरल्स को डिलीट कर दिया है, डिसीज्ड और जो इनएलिजिबल थे, जो एलिजिबल नहीं थे वोटर्स, उनको डिलीट कर दिया है, इम्प्रूव किया है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को और बूस्ट किया है टर्नआउट को. एंड कंसर्न्स ओवर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ड्यू टू सर एनआरसी टाइप एक्सरसाइज लेड टू ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन एमंग वोटर्स. तो कंसर्न्स ओवर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है वोट, मतलब जो वोटर को डिप्राइव किया जाता है, मतलब डिप्राइविंग समवन ऑफ द राइट टू वोट और पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस. तो इसका क्या कंसर्न है, जैसे जो कुछ एक्सरसाइज हुई, जैसे सर हो गया मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और एनआरसी टाइप, उसके कारण क्या हुआ है, उससे हुआ है लेड टू ग्रेटर, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ है और मोबिलाइजेशन हुआ है एमंग वोटर्स. 5 पॉइंट, माइग्रेंट पार्टिसिपेशन प्लेड अ की रोल, मैनी वोटर्स ट्रैवल बैक टू वोट. दो ग्लोबल वेस्ट एशिया मतलब इशू जैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसने अफेक्ट किया है सब माइग्रेंट वोटर. तो जो माइग्रेशन का पार्टिसिपेशन था, माइग्रेंट वर्कर का पार्टिसिपेशन था, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. जैसे कई वोटर्स ट्रैवल बैक मतलब वो वापस आए हैं फॉर वोटिंग, वोट करने के लिए. बट सम जो ग्लोबल इशू है जैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसने कुछ माइग्रेंट वोटर्स को भी अफेक्ट किया है. 7 पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन हाईलाइटेड हाई टर्नआउट एज अ हिस्टोरिक टेस्टिमनी of democratic strength, also gaining international appreciation for India's electoral process. तो इलेक्शन कमीशन ने हाईलाइट किया है जो ये हाई टर्नआउट हुआ है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर, ये एक हिस्टोरिक टेस्टिमनी है और ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है. और ये क्या है, ये इंटरनेशनल भी अप्रिशिएशन गेन कर रहा है, मतलब इसको इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस. 8 point, the key takeaway, electoral reform like SIR should be inclusive and enabling, not restrictive, ensuring no eligible voter is excluded while maintaining roll accuracy. मतलब जो सिस्टम है उसको इंक्लूड करना चाहिए सारे जनरल वोटर्स को, नॉट रॉन्गली रिमूव एनीवन, किसी को भी किसी भी गलत तरीके से नहीं हटाना चाहिए, और कीप द वोटर लिस्ट क्लीन एंड एक्यूरेट. Correct. Second article is related to submarine dominance. So first point is the likely commissioning of INS Aridhaman, which is third SSBN, reflect India's advancement in nuclear triad capability, स्टैंडिंग सेकेंड स्ट्राइक डिटरेंस. तो जो अभी लाइकली इंडिया की INS अरिधिमान को जो कमीशनिंग किया जा रहा है थर्ड SSBN क्लास की, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी. मतलब न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी मतलब होता है कि कोई कंट्री वो अटैक कर सकती है विद न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी. जो क्या करती है, वो स्ट्रेंथिंग करती है सेकेंड स्ट्राइक डिटरेंस को. मतलब मान लो कोई
कोई भी इनेमी कंट्री अटैक करती है पहले, तो जो कंट्री सेकंड वन होगी वो स्टिल स्ट्राइक कर सकती है विद इफेक्टिवली, और जिससे क्या होगा, स्ट्रेंथिंग होगी दिस एबिलिटी, जो डिस्करेज करेगी एनी फर्स्ट अटैक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज SSBN nuclear powered ballistic missile submarine are crucial for credible minimum deterrence as they ensure survivability। जो SSBN क्लास की सबमरीन होती है विच इज़ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, वो इम्पॉर्टेंट होती है किस लिए, फॉर क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस एज दे इंश्योर सर्वाइबिलिटी। इसका मतलब ये होता है, मान लो एक कंट्री है वो मेंटेन करती है मतलब इनफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब एक मिनिमम अमाउंट, जिससे क्या होता है, बट इन अ वे दैट दे आर सेफ सिक्योर एंड कैन सर्वाइव एन एनिमीज फर्स्ट अटैक। इससे क्या होता है, बिकॉज अगर वेपन्स होंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, रिटेलिएशन पॉसिबल होगा, और अगर रिटेलिएशन पॉसिबल होगा तो डिटरेंस बिकम क्रेडिबल, मतलब विच इज़ बिलीवेबल। थर्ड पॉइंट, इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिमेन्स बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज़, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग सी बेस्ड डिटरेंट एसेंशियल फॉर रिटेलिएशन कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है जो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है, बिकॉज सिंस क्योंकि इंडिया प्रॉमिस करता है कि हम पहले फर्स्ट स्ट्राइक हम नहीं करेंगे, मतलब नॉट टू स्ट्राइक फर्स्ट, ये इंश्योर करता है कि अगर इट कैन स्ट्राइक बैक इफ़ेक्टिवली आफ्टर बीइंग अटैक्ड, मतलब अगर इनेमी कंट्री अटैक करती है तो ये हम इंश्योर करते हैं कि हम जो अटैक करेंगे वो इफ़ेक्टिवली होगा। फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है, इट नीडेड हाईली सर्वाइबल न्यूक्लियर फोर्स और सबमरीन जो प्रोवाइड करता है मोस्ट रिलायबल सर्वाइवल। इसके कारण मतलब देयरफॉर एक स्ट्रॉन्ग सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्स इम्पॉर्टेंट होता है टू मेंटेन क्रेडिबल डिटरेंस assured second strike capability। 4 point, growing China's presence in the Indian Ocean through dual use research and surveillance vessel raises maritime security concern for India। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझो कि जो चाइना है वो अपनी शिप्स का यूज़ करता है, कैसे, वो उनको ऐसे दिखाता है कि ये जो उसकी शिप्स हैं वो सिविलियन हैं, बट वो जो शिप्स होती हैं वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या करता है, वो अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करता है इंडियन ओशन रीजन में। ये इससे क्या होता है, ये अलाउ करता है चाइना को, वो गैदर करता है सेंसिटिव डेटा, मॉनिटर करता है इंडिया की डिफेंस एक्टिविटीज़ को, और इससे क्या होता है, वो स्ट्रेंथन करता है अपने फ्यूचर नेवल ऑपरेशन को। और इसके कारण एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, इंडिया फेस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को, स्पेशली किस रिगार्डिंग, सर्विलांस, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और नेवल डोमिनेंस इन इट्स ओन इंडियन ओशन रीजन। 5 point, modern warfare is increasingly multi-domain, land, air, sea, cyber, making naval strength, especially submarine, central to strategic preparedness। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो किस किस डोमेन से लड़ा जाता है या बढ़ रहा है, एक तो लैंड, एयर, सी और साइबर भी इंक्लूड हो चुका है। अभी जो इंडिया ने अब जो ये जो कैपेबिलिटीज़ जो अभी अचीव करी है वो मेक करता है नेवल स्ट्रेंथ को, और स्पेशली सबमरीन जो अचीवमेंट हमने की है वो क्या एक सेंटर है टू स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस फॉर एनी फर्दर डिटरेंस। 6 point, the Indian Ocean, once relatively stable, is becoming a strategic hotspot, especially due to geopolitical tensions and global conflict impacting sea lanes, that is West Asia crisis। तो जो इंडिया ओशन रीजन है वंस रिलेटिवली स्टेबल, मतलब वो कभी एक स्टेबल रीजन हुआ करता था, बट अब क्या है, वो एक स्ट्रैटेजिक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, स्पेशली कब, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो इम्पैक्ट कर रहा है सी लेन को, दैट इज़ वेस्ट एशिया क्राइसिस विच आर वी आर सीइंग। 7 point, India's push for indigenization in defense, which is Atmanirbhar Bharat, is strengthened by SSBN प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। जो इंडिया का पुश है फॉर इंडिजनाइजेशन मतलब आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट, वो स्ट्रेंथन कर रहा है बाई जैसे SSBN प्रोजेक्ट हो गए जो रिड्यूस कर रहा है इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट पॉइंट, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया मस्ट फोकस ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, AI, ऑटोनमस सिस्टम एंड एफिशिएंट डिफेंस स्पेंडिंग टू मेंटेन पैरिटी विद चाइना एंड इन्हांस डिटरेंस।
तो गोइंग फॉरवर्ड क्या है, इंडिया को फोकस करना चाहिए ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर, विच इज़ AI ऑटोनमस सिस्टम, और एफिशिएंट डिफेंस स्पेंडिंग, मतलब ये जो डिफेंस में उसकी जो स्पेंडिंग है उसको एफिशिएंटली करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए पैरिटी विद चाइना एंड इन्हांस करना चाहिए डिफरेंस।